वादी कश्मीर की बारामूला और श्रीनगर पार्लिमानी नशस्तों पर मुस्बत और हौसलाकुन वोटिंग के नताइज सामने आने के बाद यहाँ अब सियासी जमातें जो हैं वो असम्बली इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा कर रही है। कश्मीर में सन 2014 में असम्बली इंतखाबात मुनक्कद हुए थे, जिसके बाद यहाँ PDP और BJP ने मखलूत सरकार बनाई थी, लेकिन ये सरकार 2018 में टूट गई और उसके बाद यहाँ सदर राज नाफिज है, जिसका निज़ाम LG यहाँ चला रहा है। यहाँ गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर एक आदमी के हाथ में सब कुछ दिया और बाहर से कुछ अफसर लाए जिनको न कश्मीर के लोग जानते हैं न उनको कश्मीर के लोगों से कोई दिलचस्पी है, वो कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं। और ऐसी एक हुकूमत हम पर नाजिल की गई है जिसका न कहीं सर है न कहीं पैर है, सिर्फ हवाई जहाज़ों और टेलीविज़नों में उनका पता लगता है। जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है तब से यहाँ पे किसी भी किस्म का पब्लिक दरबार नहीं लगता। जितने भी मसलो मसाइल है वो ऐसे ही पेंडिंग है। हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं हम, और ये भी गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शंस यहाँ पे मुनक्कद हो। तो खैर बिल्कुल बेहतरी है, वोटर टर्नआउट है, मैसिव टर्नआउट हो गया। श्रीनगर में बहुत करीब 40 के करीब और अब 60 के करीब नॉर्थ में हो गया। उम्मीद यही है कि ये ट्रेंड जो है साउथ में भी चलेगी, तो बेहतरीन मौका है गवर्नमेंट के लिए इस चीज़ को स्ट्रेंथन करने का, सीमेंट करने का कि ये इलेक्शंस जो असेंबली के हैं और जो बाकी BULBs के हैं, पंचायतों के, वो होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। से ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दिया, अगर ये पालन करती है BJP गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का तो इनको तो सितंबर तक इलेक्शन करना चाहिए। बाकी तो हमें BJP की तरफ से ये जुमलाबाजी लग रही है। जब तक यहाँ पे इलेक्शन नोटिफिकेशन ना निकले तब तक तो हम समझते हैं ये जुमलाबाजी ही है। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि कश्मीर में जब भी असम्बली इंतखाबात मुनक्कद होंगे उसमें वोटिंग की शरह पार्लिमानी इंतखाबात के मुकाबले में ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी अब बाइकआउट की कॉल नहीं आ रही है और वहीं कालादन तंजीम जमात इस्लामी ने भी कहा है कि वो भी असम्बली इंतखाबात में शिरकत करेंगे अगर उन पर पाबंदी हटाई जाएगी। ETV भारत के लिए श्रीनगर से मैं मीर फरहत।